नाज़रीन, कराची में फूड पांडा राइडर को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। आगे मोबाइल लेके चले गए थे, फ़ौरन से पर्स वगैरह उसी टाइम जेब से निकाले, एयरबड्स निकाले, ऑर्डर वगैरह निकाला। जाने लगे थे ना, तो उस टाइम उन्होंने जो कहा था ना कि मार दो, सबसे ज़्यादा ख़तरनाक लम्हा उस टाइम मुझे वो वहाँ पे लगा कि अब मेरी सब कुछ ज़िंदगी ख़त्म। मेरी रात में जॉब करता हूँ और दिन में पढ़ाई करता हूँ। ये जो स्नैचिंग करने वाले होते हैं, इन्हें 1 मिनट भी नहीं लगता है। वो जितनी जमा पूंजी उनकी होती है वो 1 मिनट के अंदर सब लूट कर ले जाते हैं। पुलिस ने बड़ी तेज़ी दिखाई थी और एक मुलज़म जो है उन्होंने गिरफ़्तार किया है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं चलते फिरते और मैं हूं अयान अख्तर। नाज़रीन, कराची में फूड पांडा राइडर को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। डकैती जो है कराची शहर में आम होते जा रही है, मगर पुलिस जो है अपना काम तो कर रही है, मगर स्नैचर जो है, स्नैचिंग जो है बाखूबी करते हुए नज़र आते हैं। हमारे साथ फूड पांडा राइडर अफसार मौजूद है, जो कि PCHS के इलाके में एक डिलीवरी करने जाते हैं। वहाँ पर डकैत जो है इनको लूटते हैं, लूटने के साथ साथ सारी चीज़ ले जाते हैं। इनके पास जो पार्सल था, जो कस्टमर का था, मगर वो भी नहीं छोड़ते। कराची शहर में रेगुलर बुनियादों पर इस कदर जो है वाक़ियात बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ गरीब फूड पांडा राइडर मौजूद है अफसार, जो कि अब जो है 4 दिन गुजर जाने के बाद जो है अब जो है घर में बैठ गया, क्योंकि गरीब बंदे के लिए 50-60 हज़ार नुकसान करने के बाद भी वो किस तरह मेहनत करेगा, उसके पास कुछ नहीं बचता। अफसार, मुझे बताइएगा ये वाक़या कैसे पेश आया था और किन इलाके में पेश आया था? जी, ये वाक़या जो है PCHS ब्लॉक 6 में पेश आया था। मैं पांडा मार्ट से ऑर्डर लेकर जा रहा था, तो जो है PCHS ब्लॉक 6 की तरफ तकरीबन 2:30 बजे मुझे ये ऑर्डर लगा था। तो मैं वहाँ से ऑर्डर पिकअप वगैरह किया है, तो पहुँचते मुझे तकरीबन 15-20 मिनट लग गए थे। तो मैं 2:40 2:45 तक कस्टमर की लोकेशन पे पहुँच गया था। कस्टमर को कॉल की है मैंने। कस्टमर को जब कॉल की है तो कस्टमर ने कहा मैं आ रहा हूँ। तो कस्टमर के आने से पहले ही 2 फर्द जो मोटरसाइकिल सवार आए थे मेरे पास, फ़ौरन मेरे पास मुझसे रोका है, मेरे पास बाइक फ़ौरन नीचे उतरे, अपना असला मुझे दिखाया है। असला दिखाते ही मुझे साथ मेरे हाथ से मोबाइल जो था वो छीना, मेरी जेब से मेरा पर्स ले गए, मेरे कानों में एयरबड्स लगे हुए थे वो ले गए, मेरे बैग से जो ऑर्डर था वो ले गए। मैंने जब उन्होंने जब मुझसे पर्स लिया था तो मैंने उनसे ये कहा था पर्स में जितने पैसे हैं आप ले लो, मोबाइल चाहिए मोबाइल भी ले जाओ, मुझे पर्स दे दो, क्योंकि मेरे पर्स में मेरा NIC और मेरा ATM कार्ड, गाड़ी के पेपर सब उसी में थे। सारी चीज़ ले गए? जो वो सब कुछ ले गए, कुछ भी नहीं छोड़ा। फिर मेरा जो बैग के अंदर जो डिलीवरी का जो सामान पड़ा हुआ था और कस्टमर का जो ऑर्डर था तो मैंने डिलीवर करना था, यानी खाना भी नहीं छोड़े? खाना भी नहीं छोड़ा उन्होंने। तो ये भूखा चोर आ गए थे आपके पास? जी बिल्कुल, ऐसा ही समझ लेंगे, वही चोर जो उसने कुछ भी नहीं छोड़ा, बिल्कुल हर चीज़ ले गए। फिर मेरी बाइक की चाबी उन्होंने निकाल कर जो है काफ़ी दूर मुझसे फेंक दी थी और फिर वहाँ से वो फ़रार भी हुए। उसके बाद मुझे जब वो फ़रार हो रहे थे तब उन्होंने मुझसे हाथ ऊपर करने को कहा था। फिर बोला हाथ सामने जोड़ के खड़ा हो जा, इस तरह कर ले, उस तरह कर ले। उन्होंने जिस तरह बोला मैंने उस तरह कर दिया था उस टाइम। तो जब उन्होंने जैसे जैसे बोला मैंने उस तरह वैसे वैसे कर दिया था। जब वो जाने लगे थे तो एक मोटरसाइकिल सवार जो फर्द है वो कहने लगा कि इसे मार दे, मार दे। हाँ। जब ये मारने का जब हुक्म दिया गया अपने दोस्त को, मतलब डकैत अपने दोस्त को हुक्म दिया, तो मतलब क्या इंप्रेशन था, क्या सोच रहे थे आप उस टाइम? ये डर लग रहा था? बहुत ज़्यादा, इतना डर लग रहा था कि बस ख़त्म हो गया आज ज़िंदगी ख़त्म हो गई? ख़त्म हो गई है ज़िंदगी आज। अब सर मुझे बताइएगा, कराची शहर में आप फूड पांडा चला रहे होते हैं रेगुलर बुनियादों पर, कितनी मुश्किलात होती है खाना उठाना ऑफिस से फिर घर तक डिलीवर करना और रोड पर स्नैचिंग हो जाना, मतलब कितनी मुश्किलात होती है? तो बिल्कुल, जब अगर एक जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो इतनी मेहनत कर रहे होते हैं, वो किस तरह मेहनत कर रहे हैं, कितनी काम कर रहे हैं, किस तरह नहीं कर रहे हैं, वो उन्हीं को पता है। ये जो स्नैचिंग करने वाले होते हैं इन्हें 1 मिनट भी नहीं लगता है। वो जितनी जमा पूंजी उनकी होती है वो 1 मिनट के अंदर सब लूट कर ले जाते हैं। क्या क्या लेकर गए आपसे? मेरे से मुझे मेरा मोबाइल लेकर गए और NIC और मेरा ATM कार्ड और गाड़ी का पेपर, 3500 रुपये कैश था वो लेकर गए। इसके अलावा जो है वो एयरबड्स लेकर गए, ऑर्डर मेरा जो था वो ले गए, मतलब कुछ छोड़े नहीं। कितने की मालियत का सामान होगा तकरीबन जो लूट लिया गया आपसे? मेरा मोबाइल जो था वो वैसे 35,000 का है, इंस्टॉलमेंट में मैंने लिया था। मुझे मोबाइल भी, यानी कि जाहिर सी बात है फूड पांडा चला रहे गरीब है, तो 35,000 का मोबाइल आपने इंस्टॉलमेंट में लिया, वो तकरीबन इंस्टॉलमेंट आपने रेगुलर मतलब हर महीना भरते होंगे अब? जी जी बिल्कुल। अब मोबाइल भी चले गया तो फिर भरेंगे। वो इंस्टॉलमेंट जो थी ना वो रिसेंट टाइम अभी कुछ दिन पहले ही मेरी वो मुकम्मल हुई थी, कंप्लीट हुई थी कि मोबाइल अब मेरा पर्सनल हो गया है, खुद का हो गया, इसका मालिक मैं हूँ। और वो उससे पहले ही जब मालिक बना हूँ और वो चला भी गया मोबाइल मुझसे। तो तकरीबन कितने की मालियत ये लूटा गया आपसे?
पेट्रोल 50,000? हाँ लगभग इतना कि 45 से 50,000 का। ठीक है, एक गरीब बंदा 50,000 कमाना आज की महंगाई के वक्त पे बहुत मुश्किल है। 50,000 भी एक गरीब इंसान के लिए बहुत बड़ा रकम है। तो जब 50,000 लूटा गया तो घर में आके नींद आई आपको उस दिन? मुझे उस दिन जो उसी दिन जो मैंने रिपोर्ट करवाई है स्टेशन के अंदर ना, रिपोर्ट करवाने के बाद मेरा IMI नंबर जो मोबाइल का जो वो देना था, और इसके अलावा जो NIC नंबर था वो भी देना था, क्योंकि मेरे पास उस टाइम ना NIC मौजूद था और ना मोबाइल का IMI नंबर था। तो मुझे अगले दिन वहाँ पेश होना था, मुझे देने थी वो। मेरी इस तरह की कंडीशन नहीं थी, मेरी इस तरह की तबीयत नहीं थी कि मैं वहाँ जा सकूँ, मैं घर पर ही था। तो नींद नहीं आई थी आपको उस दिन? बिल्कुल नींद किसे आएगी। मतलब कि दर्द हुआ कि यार मेरा मेहनत का पैसा ज़ाया हो गया। जी बिल्कुल, जो इतनी मेहनत से मैंने उनको इंस्टॉलमेंट पे मोबाइल लिया और वो इंस्टॉलमेंट की किस्तें मैंने भी मुकम्मल की है, तो अगले को कैसे नींद आ जाएगी उसी से। आप गए डिलीवर करने अपने क्लाइंट के पास, जाने के बाद रुके तो वहाँ पर जब डकैत पहुँचे तो आप घबरा गए होंगे बिल्कुल? जी बिल्कुल, जब मेरे पास डकैत आए जो फ़ौरन, तो मैं घबरा गया था। और जैसे वो मेरे पास से असला दिखाया तो मेरे हाथ में मोबाइल था, दोनों में नहीं पकड़ा हुआ था उसको, क्योंकि कस्टमर को कॉल किया था मैंने फ़ौरन उससे पहले, तो वो आगे मोबाइल लेके चले गए थे फ़ौरन से। पर्स वगैरह उसी टाइम जेब से निकाले, एयरबड्स निकाले, ऑर्डर वगैरह निकाला, जाने लगे थे ना, तो उस टाइम उन्होंने जो कहा था ना कि मार दो, वो लम्हा मेरे लिए सबसे ज़्यादा खौफनाक है ना, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक लम्हा उस टाइम मुझे वहाँ पे लगा कि अब मेरी सब कुछ ज़िंदगी ख़त्म हो गई। कितने साल से फूड पांडे में काम कर रहे हैं? जी मैं 2 से 2.5 साल से काम कर रहा हूँ। मेहनत करते हैं, घर चलाते हैं? बिल्कुल, मैं इसके साथ साथ अपनी स्टडी भी कंटिन्यू कर रहा हूँ, स्टडी भी इसके साथ ही चला रहा हूँ। स्टडी रात में जॉब करता हूँ और दिन में पढ़ाई करता हूँ। ठीक है। तो लूटने के बाद लूट लिया गया है, तो अभी जब पुलिस के पास गए रिपोर्ट करवाया तो पुलिस ने रवैया कैसा रखा आपके साथ? कंप्लेन हो गई है? जी बिल्कुल, पुलिस ने अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छा रवैया रखा था। पुलिस मुसलसल मुझसे कांटेक्ट में रही है, और SSP निदा जो हैं उन्होंने 2 से 3 दिन के अंदर जो है पुलिस ने बड़ी तेज़ी दिखाई थी, और एक मुलज़म जो है उन्होंने गिरफ़्तार किया है, और जो बाइक सवार था उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है। उसकी शिनाख्त मैंने, जो मुझे बुलाया गया था स्टेशन, तो उसकी शिनाख्त मैंने की थी। जी हाँ बिल्कुल यही है, और उन्होंने मुझे एतमाद में लिया है कि इंशाल्लाह आपका जो दूसरा मुलज़िम है वो भी बहुत से बहुत जल्द गिरफ़्तार करेंगे हम, और आपका जितना भी जो सामान है वो हम इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको रिकवर भी करके देंगे। आपका जो मोबाइल है वो ट्रैकिंग पे लगा दिया गया है, इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्दी रिकवर होगा। ठीक है। अब सर मुझे बताइएगा, लास्ट पे जब आपकी वीडियोस वायरल हो गई, आप रो रहे थे, एक वीडियोस वायरल हुई हुई, पोस्ट वायरल हुई है, रोने के बाद जो है आप कह रहे कि मेरे पास पैसे नहीं है जो मैं काम करूँगा, घर पे आप बैठ गए। तो मतलब कि कराची वाले जब वीडियोस वायरल हुई तो मुखैया हज़रात आपसे रब्ता करें अब तक? जी काफ़ी सारे लोगों ने रब्ता किया है, काफ़ी सारे लोग इस होते हैं। बिल्कुल ये बात सही है कि बहुत सारे फैक्स जो हैं वो भी चलता है, तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया है और काफ़ी सारे ने मुझे एतमाद दिया है। इंशाल्लाह वो कोई ना कोई हेल्प करेंगे, और कुछ ना कुछ हेल्प की भी है, कुछ नहीं। ठीक है। हमारे साथ अफसार मौजूद है, फूड पांडा का काम करते हैं, मगर जो है इंसिडेंट हुआ है कराची शहर, कराची के इलाके PCHS पे एक जो है फूड पांडा का जॉब करने वाला शख्स डिलीवर करने जाते हैं, उनके गली पर, इनके मोहल्ले पर स्नैचर आके स्नैचिंग करते हैं और मारने का भी हुक्म दे देते हैं कि भाई मार दो, इस शख्स को मार दो। ये इन बगैरतों को जो है सज़ा देना चाहिए कि कराची शहर में जो मेहनत कर रहा है, इतनी महंगाई में अपने घर की कफालत कर रहा है, अपने बच्चों का कफालत कर रहा है, मगर कराची शहर में हम देखते हैं कि रेगुलर बुनियादों पर इस तरह की इंसिडेंट हो या ट्रैफिक हादसात हो, रेगुलर बुनियादों पर नज़र आती है। बताने का मकसद इनका दुख जो है वो बढ़ाना नहीं है, बताना है कि कराची शहर में ये नौजवान जो है मेहनत कर रहा है, आपने और मुझे मिलकर सपोर्ट करनी है। इस वीडियो को लाजमी शेयर करिएगा। देखते रहे चलते फिरते, अपने मेज़बान अयान अख्तर को दिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।